और 12 बजे से पहले 12:30 11:30 बजे के करीब माइक दे दिया जाएगा। एक साल पूरा इंतजार करना पड़ा और तब जाके 2025 में जो माइक मुझे दिया जाना था वो 2026 में दिया गया। एक साल बताइए कितना सब्र से काम दिया मैंने, रूम पर कैसे सब्र से बैठा हूं। अब उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ जलसे तो 11:30 बजे खत्म हो जाते हैं। हमारे उलमा बयान कर रहे थे यहाँ के 11:30 बजे लोग आना शुरू होते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं, 11:30 बजे जलसा लगाने पहुंचते हैं। इस हवाले से थोड़ा इसलिए की जरूरत है, मैं समझता हूँ। इससे कबल भी मैंने अर्ज किया कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि हम जलसों को रात चलाएं। जो अच्छा वक्त होता है वो 10:30 के बाद 10 के बाद होता है। ज़हन बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बात समझ में आती है। ये वक्त होता है कि जब थोड़ा नींद का गलबा शुरू हो जाता है। बहरहाल बहुत ममनून मशकूर हूं और बड़े मोहब्बत करने वाले अहबाब हैं। सुबह से मैं इनकी मोहब्बतों से लुत्फ़ हो रहा हूं। खास तौर पे हज़रत मौलाना शाह नवाज़ साहब जी आई दामद और हज़रत मौलाना तौहीद आलम साहब और भी दीगर उलमा हैं। और सादत मेरी खुशनसीबी के आज महाराजा मुताहरा के एक अज़ीम शहज़ादे और एक अज़ीम बुज़ुर्ग जो इस इलाके में मुक़ीम हैं, उनकी ज़ियारत से भी मुझे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला, जिनसे मेरी मुराद और इंशाअल्लाह उनकी सरपरस्ती में जलसा और आखिरी वक्त में दुआ के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। और हज़रत की दुआ पर आज के जलसे का इख्तिताम। महाराजा मुताहरा की अज़ीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाहिद साहब शाहिद हुसैन बरकाती ज़ैदी दामद बरकातुहुल कुद्सिया सैयदना इमाम ज़ैद से जिनका ताल्लुक है, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। महाराजा के जो सादात है ये हज़रत इमाम ज़ैद की नस्ल से। और इमाम ज़ैद कौन है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। इतना करीब का रिश्ता है। तो अहले बैत तो हमारे यहाँ, हम इन्हें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हमारे मज़हब की हक़ानियत की दलील ये है कि गरीब नवाज अहले बैत में हमारे यहाँ, गौसे आज़म अहले बैत में हमारे यहाँ, हज़रत महबूब इलाही अहले बैत में हमारे सारे सादात यहाँ से वहाँ तक देखते जाइए आप, शुमार नहीं कर सकते। और उनसे पूछ लीजिए काले वालों से क्या अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, आपका कौन मशहूर है? बुजुर्ग का भी नाम नहीं ले। तो बहरहाल अहले सुन्नत की हक़ानियत की दलील है। तो हज़रत से भी आज मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। ठीक कई सालों बाद एक जलसे में हमारी हज़रत के साथ सोबत रही। मेरे ख्याल से तकरीबन 6-7 साल पहले बिहार के जलसे में। अल्लाह ताला हक़ में बरकत अता फरमाए। और जिस कदर भी उलमा ज़वील इकराम तशरीफ़ फरमाए, काज़ी शेर नाम से वाक़िफ़ नहीं, हज़रत मुफ्ती दिलदार आलम साहब क़िबला क़द्दसल्लाहु अली मिसबाही दामद बरकातुहुल आलिया, अजीम शख्सियत है आपके इलाके की और काजी है आपके इलाके के। हज़रत की भी तशरीफ़ आवरी है यहाँ, मस्जिद रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। और भी दिगार उलमा है, किस किस के नाम लिए जाए, सबके नाम से पूरी तरह वाकिफ़ भी नहीं हूँ। फिर दुआ गो हूँ और इन तमाम अहबाब अहले सुन्नत का कि जिन्होंने यहाँ मुझे आने की सादत बख्शी, तमाम नौजवानों का अल्लाह ताला हमारे इन तमाम नौजवानों की उम्र में, हमारे उलमा की उम्र में बरकत रहमत अता फरमाए। ज़्यादा तमहीद को अब लंबा नहीं बयान करना है, तमहीद बल्कि बहुत मुख्तसर करके असल मौजू पर आना है, क्योंकि गुफ्तगू मेरी बहुत तवील है। और जैसा कि ऐलान हुआ है कि फिर सवाल जवाब की भी नशिस्त होंगी। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाई, आवाज़ बहुत कम कर दिया। मैं बिल्कुल मौजू पे आता हूँ। खुतबे में मैंने एक कुरान अजीम की एक आयत करीमा की तिलावत की है। बड़ी मशहूर आयत करीमा है, पारा नंबर 8 है, सूरह अनाम है, आयत नंबर 159 है। सूरह अनाम पारा नंबर 8, सूरह अनाम आयत नंबर 159। खालिक कायनात यहाँ पर जो बंदों से इरशाद फरमा रहा है वो ये है, इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्अन लस्ता मिनहुम फ़ी शै। लफ्ज़ शिया पर आप ध्यान दें। एक मुहिम चल रही है कि शिया लफ्ज़ कुरान में है,
कुछ आयतें सुनाई जाती है और कहते देखो साहब अहले सुन्नत का जिक्र तो कुरान में नहीं है, अलबत्ता शिया फिरके का जिक्र है, और वो इब्राहिम के शिया, फला नबी के शिया, फला के शिया, फला के शिया। हालांकि शिया ये फिरके के माना में नहीं है, बल्कि ये इसका लफ्जी जो माना होता है वो होता है ग्रोह, ये अरबी जबान का लफ्ज है, लेकिन चूंकि नाम उन्होंने वही रख लिया अपना, तो वो उस निस्बत से अपने आप को कह रहे हैं कि हम उसके मुस्दाक है। तो कुरान अजीम में ये शिया और भी जगह बहुत जगह लफ्ज आए हैं, मगर वो अल्फाजों को, वो लफ्ज जहाँ जहाँ शिया आया वहाँ छुपाते हैं। इस आयत में भी शिया लफ्ज आए, तो अगर वहाँ शिया है तो यहाँ भी फिर शिया है, और अगर वहाँ शिया लफ्ज होने की बुनियाद पे आपका जिक्र कुरान में है तो फिर यहाँ भी शिया लफ्ज होने की बुनियाद पे आपका जिक्र कुरान में है। मगर किस तरह है? अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्अ लस्ता मिनहुम फ़ी शै, और वो जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और जुदा जुदा राहें निकाली, कई गुरोह दर गुरोह हो गए। यहां अल्लाह ताला फिरकों की बात कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ना फिरका वारियत की बात मत कीजिए, दर हकीकत इल्म कुछ होता नहीं है, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, और वो समझते हैं कि फिरका वारियत की बात अहले सुन्नत के उलमा करते हैं। ये हम नहीं करते, हम नए नए फिरकों में जाने से रोकते हैं। हकीकी हम ही हैं, पुराने हम ही हैं, असल इस्लाम हम ही हैं, और असल हमारी होने की सबसे बड़ी वजह कि हम उन्हीं अकायद पर कायम हैं जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा में मुंतकिल किया, अहले बैत में मुंतकिल किया, अहले बैत और सहाबा से जो अकायद हम तक पहुँचे। और इनके गुरोह दर गुरोह होने के, नए नए अकायद होने की जो दलील है वो ये है कि आज किसी भी फ़िरक़े में कोई जा रहा है, उससे आप पूछिए कि आपके अब्बा जान कौन थे, तो मजबूर है कहने पे वो कहेंगे कि वो सुन्नी थे। और अगर खुदा ना खास्ता अब्बा भी गुमराह थे, भटके हुए थे, तो कहेंगे दादा तो सुन्नी थे। फिर आप अभी हम बदल गए हैं, अल्लाह ने अभी हमको हिदायत दी तो आज हम बदल गए, हम अहले हदीस हो गए, हम देवबंदी हो गए, हम अब शिया हो गए, अब हम मौलाई हो गए। ये नाम नए बता रहे हैं कि आप भी नए हो, आपका फिरका भी नया, और कुरान ये आप ही के बारे में कह रहा है कि अल्लाह फरमाता है वो जिन्होंने दीन में जुदा जुदा राहें निकाली। दीन तो वो था जो अल्लाह ने भेजा था अपने महबूब के जरिए, खालिस दीन, असल दीन, उसको छोड़कर अपनी राहें बनाई, अपने रास्ते तलाश किए, और हो गए गुरो दर गुरो, या हो गए टुकड़ों में। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफअलून। अल्लाह फरमाता है कि महबूब उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उनका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर वो उन्हें बता देगा वो जो कुछ कर कर आए। यहां उनसे बेताल्लुकी का भी इज़हार किया गया। अल्लाह ने फरमाया कि इनसे हबीब तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं है, ये चुके आपके दीन और मजहब को छोड़ चुके, आपकी तालीमात से हट चुके, और जब ये हट गए तो है महबूब आपसे इनका क्या ताल्लुक? क़यामत के दिन अल्लाह इन्हें बताएगा कि तुम क्या करके आए। यह सजा का भी जिक्र हो रहा है, यह फिरके बनेंगे इसका भी जिक्र हो रहा है। इसी आयत की तशरीह करते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुख्तलिफ मकामात पर हमको बताया और जताया कि मेरी उम्मत में किस कदर फिरके होंगे और उनके अकायद और नजरियात किस तरह होंगे, और फिर तुम हक को कैसे जानोगे, हक को कैसे पहचानोगे। तो मशहूर हदीस पाक है जो हद तवातुर तक पहुंची हुई है। ये अल्फाज आप उलमा से सुनते होंगे कि भाई फला हदीस तवातुर पर है, फला हदीस हद तवातुर तक है। क्या मतलब है इसका? मैं बहुत आसान करके इस्तिलाहें समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी अवाम को कि ये इस्तिलाहें समझे। हद तवातुर जिस हदीस के बारे में कहा जाता है कि यह फला हदीस जो है हद तवातुर को पहुंची हुई है, यानी वो हदीस जो हर जमाने में इतनी बड़ी जमात उसको रिवायत करती हो कि जिनका झूठ पर जमा होना नामुमकिन हो, हर जमाने में। ऐसा नहीं कि किसी जमाने में एक आलिम ने वो हदीस बयान कर दिया और फिर बाद में किसी ने उसको बयान ही ना किया हो। उस हदीस को हद तवातुर वाली हदीस कहते हैं जो हर जमाने में बयान की गई हो, हर जमाने में उस हदीस का चर्चा हो, हर जमाने के उलमा ने उसको बयान किया हो, लिखा हो, बयान किया हो, बताया हो, और फिर एक आलिम दो आलिम नहीं, इतनी कसीर जमात उस हदीस को बयान करे कि उस जमात को देखकर यकीन कामिल हो जाए कि इतने लोग झूठ बोल ही नहीं सकते। भाई एक झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा। हर जमाने में सैकड़ों और हजारों की तादाद में उलमा ने बयान किया। जहां तक अहले सुन्नत और जमात की किताबों का ताल्लुक है तो 344 कुतुब हदीस में, ये मेरी अपनी तहकीक से मैं अर्ज कर रहा हूं,
क्योंकि एक आलिम साहब ने एक ज़माने में हमारे अहले सुन्नत के थे, गुमराह हो गए, तो इस हदीस का इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये हदीस ही सही नहीं है। अभी जो मैं बयान करने वाला हूँ हदीस नहीं बयान करा, अभी मैंने हदीस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो उस वक्त फिर मैंने तहकीक करना शुरू की, और मैं अपनी ज़ाती तहकीक पे कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी हदीस की किताबें मेरी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में है, जाहिर है मैंने उन्हीं किताबों में हदीस को तलाश करना शुरू किया। अब अगर कोई मुझसे बड़ा आलिम, मुझसे ज़्यादा किताबों का मुताला रखने वाला, मुझसे ज़्यादा बड़ी जिसकी लाइब्रेरी हो, यकीनन जब वो तहकीक करेगा तो इसमें इजाफा और ज़्यादा हो जाएगा। मेरी अपनी लाइब्रेरी में कि जब कोई इस पर मुतालबा करे तो मैं उन किताबों से हदीस दिखा सकूँ। 344 कुतुब हदीस में सिर्फ खालिस हदीस की किताबों में मैंने ये हदीस को पाया। फिर सूफिया इकराम ने भी इसको जिक्र किया, उनकी किताबों की तादाद अलग है। फिर तारीख की किताबों में भी ये रिवायत आई है, उनकी तादाद अलग है। और 18 अजिल्ला सहाबा इकराम ने इस हदीस को बयान किया। यानी इस हदीस के रावी एक सहाबी दो सहाबी नहीं है, बल्कि कितने हैं? 18 है। और 18 भी ऐसे सहाबा है जिनको कहा गया अजिल्ला, यानी जलीलो कद्र साहब की जमात, जो बहुत बुलंद मकाम रखते हैं अफजलियत के एतबार से। वो सहाबा इकराम रिवायत करते हैं, हत्ता कि सियाह सित्ता जो हमारे अच्छे हदीस की किताबें मानी जाती है, मुस्लिम वगैरह जितनी किताबें, बुखारी को छोड़कर बाकी फिर 5 किताबों में भी हदीस मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ के जो मशहूर अल्फाज है, जिसको आमतौर पर खुतबा यही अल्फाजों में हदीस को पढ़ते हैं, क्योंकि वो अल्फाज बहुत आम फहम है। हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैनी व सबईन मिल्ला। फरमाया लोगों, कौम बनी इसराइल में इख्तलाफ हुआ तो कौम बनी इसराइल इख्तलाफ करके 72 फिरकों में बनी। या कुरान ने पहले वाज़े कर दिया कि महबूब जिन्होंने जुदा राहें निकाली, और यहाँ शिया ही लफ्ज़ आया। शिया मतलब वो कि जो राह को छोड़कर निकल जाए, शिया वो जो अपना एक अलग ग्रोह बना ले, शिया वो कि जो अहले सुन्नत से हट जाए। शिया लफ्ज़ वो है, शिया उसे कहते हैं कि जो इस्लाम को छोड़कर अलग हो जाए। ये शिया इस माना में आया यहाँ। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि कौम बनी इसराइल में 72 फिरके हुए। जब इख्तलाफ हुआ तो व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, एक ज्यादा होंगी उनसे। वो 72 में थे, मेरी उम्मत 73 हो जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएगी, सिर्फ एक जमात। इसका भी जवाब इस हदीस में मिल गया, जो कहते हैं कि खालिस सिर्फ तुम ही हक पर हो, बाकी सब गलत। हम अहले सुन्नत कहते हैं ना कि भाई सब गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। कहते तुम ही ने जन्नत में जाने का ठेका ले रखा, तुम ही एक अकेले तन्हा सही हो। अरे जी हाँ भाई, हम अहले सुन्नत है, हबी हक है। ये तो नबी ने कहा कि एक ही जमात हक पर होंगी, और तुम ये कह रहे हो कि किसी को गलत ना कहो, तुम ही जन्नत में जाओगे। ये खुद बता रहा है कि तुम उस एक में नहीं हो, 72 में कहीं हो। तुमने तो खुद अपना तब मुतय्यन कर दिया अपनी जात को कि तुम हो कहाँ। हमने तो जन्नतियों में अपने आप को मुतय्यन किया। हमें जन्नती होने का भी यकीन कामिल है। हम अल्लाह से भी गुमान रखते और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नती गुरोह में रखा है, रखेगा और जन्नती गुरोह में उठाएगा। तो इसी बुनियाद पर हम यकीन से कहते हैं इस हदीस के मुताबिक एक जमात जन्नत में जाएगी, और वो जमात कौन सी है? अहले सुन्नत व जमात। उसी को आज हम बतौर पहचान, 5वां मसलक नहीं है, छठा मसलक नहीं है, मसलक नहीं बल्कि वो 4 मजहब है। जो ये एतराज करते हैं कि 5वां कहां से लाया, उन बेचारों को मजहब और मसलक में फर्क ही नहीं मालूम। ये ला इल्मों की जमात है, और जाहिर है कि जब उलमा की जमात को छोड़कर आप बे इल्मों के पास जाओगे, अंगूठियां पहनने वालों के पास जाओगे, तावीज़ गंडे वालों के पास जाओगे, कड़ा पहनने वालों के पास जाओगे, वहां कड़ा तो मिल सकता है, काले लिबास तो मिल सकते हैं, ताजिए मिल सकते हैं, मातम मिल सकता है, इल्म नहीं मिल सकता। इल्म के लिए उलमा के पास आना पड़ेगा। अंगूठियां पहनने से अगर इल्म आ जाता तो फिर हमें मदारिस खोलने की जरूरत नहीं थी, हम अंगूठी की दुकान लेके बैठ जाते। 5 की जगह 10 पहनते, अंगूठी पर अंगूठी बना लेते, ऐसी अंगूठियां भी बना लेते, एक अंगूठी उस पर फिर दूसरी भी चिपका लेते, उस पर तीसरी भी चिपका लेते कि भाई ज्यादा अंगूठी से इल्म ज्यादा आता है। अब हम अंगूठियों को देख रहे कि नक बहुत बड़ा है, अंगूठी बहुत मोटी है। जिन बेचारों को अंगूठी का सुन्नत तरीका क्या है ये ना मालूम हो, उनसे क्या दीन सीखा जाए? जिनको अंगूठी के बारे में ना पता हो, क्या बात है, जिनका पहनावा सही ना हो, नारे रिसालत,
जिनका भी पहनावा इस्लामी ना हो तो उनका दिल क्या इस्लामी होगा? जो जाहिरन इस्लाम में नहीं है वो बातिनन इस्लाम में क्या होंगे? जाहिर जिनका इस्लामी नहीं वो बातिनी क्या इस्लाम में हो सकते हैं? तो हकीकत ये है कि इल्म उलमा के पास आएगा। अब वो कह रहे हैं साहब कि ये तुम्ही ने जन्नत का ठेका लेकर रखा है। हमने कहा इस जमाने में अहले सुन्नत व जमात जिसको कहा जाता है, हमने बतौर पहचान अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए, ताकि जब ये लफ्ज हम इस्तेमाल करें तो सारे बातिलों से हम जुदा हो जाए, सारे 72 से हटकर एक जन्नती कहलाएं, एक जन्नती माने जाए। तो हमने कहा मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। कहां से लाया आपने मसलक के आला हजरत? मसलक के मायने होते हैं रास्ता। वे किसका रास्ता? आला हजरत का रास्ता नहीं। मैं एक बहुत कीमती जुमला बोल रहा हूं, पता नहीं आप उसको कितना कैच कर पाएंगे। बहुत गहरा जुमला है। मसलक के आला हजरत, आला हजरत का मसलक नहीं है, एक इस्तिलाह है पहचान के लिए। मसलक के आला हजरत मसलक के सहाबा है, मसलक के आला हजरत मसलक के अहले बैत है, मसलक के आला हजरत मसलक के रसूल है। मसलक के आला हजरत पर खुद आला हजरत कायम है। मसलक के आला हजरत पर खुद आला हजरत कायम है। ये तो हमने पहचान के लिए, क्योंकि बड़ी जात थी सदी की, बड़ी शख्सियत थी, मुजद्दिद थे, तो हमने उनके नाम की तरफ निस्बत की। पहले भी निस्बतें हुई है, क्या पहले निस्बतें नहीं हुई? हज़रत जाबिर फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जब खारजी फिरका पैदा हुआ हम में, खारजी कौन? नमाज सबसे ज़्यादा पढ़ते थे, रोज़े इतने रखते थे कि रसूल ने पहले ही कह दिया क्या है मेरे साहबा, तुम खारजियों को पाओगे तो इतना नमाजी पाओगे कि तुम उनकी इबादत के मुकाबले में अपनी इबादत को कमतर समझोगे। किससे कहा जा रहा है? बोलिए। सहाबा से ज़्यादा इबादत गुजार, सहाबा से ज़्यादा अमल करने वाले। मगर खारजी क्यों हुए? मौला कायनात अली मुर्तज़ा को कह दिया कि ये काफिर है माज़अल्लाह। जो कुल्ले ईमान है उसी को काफिर डिक्लेयर कर दिया। जिसको रसूलुल्लाह ने कहा जिसका चेहरा देखना इबादत है उसको काफिर बता दिया, ईमान से निकल गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर कहते हैं कि अब हमें बड़ा परेशानी हुई कि हम कैसे पहचाने कि ये खारजी है कि मोमिन है। नमाज ये भी पढ़ रहे हैं, इमामे ये भी बांध रहे हैं, जुब्बे ये भी पहन रहे हैं, रोजे ये भी रख रहे हैं, हज भी हमारे साथ कर रहे हैं, उसी किबले की तरफ रुख कर रहे हैं, कैसे पहचाने? तो कहा हमने एक पहचान बनाई। पहचान ये कि जब हमें किसी पर शक होता कि ये हम में से है कि गैरों में से है, तो हम अली का जिक्र शुरू कर देते। जैसे ही अली का जिक्र होता चेहरे पे खुशी आती, हम समझ लेते हम में से है। चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता, चेहरे पे नागवारी आती, हम समझ लेते खारजियों में से है। एक जमाने में मौला अली पहचानते कि जहां मोहब्बत अली है वहां ईमान है, जहां बुग़्ज़ अली है वहां कुफ्र निफाक है। फिर जमाना एक यो भी गुजरा, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान एक साहबी गुजरे हैं, बड़ी बेहतरीन हदीस सुना रहा हूं आपको। साहबी रसूल जलील क़द्र, राज़दार रसूल कहा गया इनको। अल्लाह के नबी वो राज की बातें करते थे इनसे जो किसी साहबी से नहीं की। इनका नाम ही हो गया राजदार रसूल। सरकार का इंतकाल हो रहा है, सब साहबा से कहा मेरे हुजरे से बाहर जाओ, कोई मेरे हुजरे में ना रहे सिवाय हुज़ैफ़ा इब्न यमान। इसको किसने लिखा? हवाले भी सुनते चले। इमाम बहकी ने अस-सुननुल कुबरा में इस रिवायत को बयान किया है। इमाम इब्न अब्दुल बर ने मुस्नदुल बज़्ज़ार के अंदर इसको रिवायत किया है। जामिउल अहकामी फिल इल्म के अंदर बयान किया। ये मुतअद्दिद हवाले में कई तकरीरों में हवाले दे चुका हूँ। बहरहाल इमाम बहकी का सुननुल कुबरा मुस्तनद किताब है, उसमें वो नकल करते और सनद भी इसकी सही है। सबको बाहर किया, कहा हुज़ैफ़ा मेरे हुजरे में रहे। हुजूर ने बड़ी देर तक गुफ्तगू की हुज़ैफ़ा से, सहाबा बाहर इंतजार में क्या आखिर ऐसी बात हो रही है। सबको बाहर किया, सिर्फ हुज़ैफ़ा को रखा। हुज़ैफ़ा बाहर आए, सहाबा ने घेर लिया। सबसे आगे घेरने वालों में हज़रत उमर इब्न खत्ताब थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहा हुज़ैफ़ा रसूल से क्या बात हुई? कहा उमर अगर मैंने हुजूर की बात बता दिया तो मैं राजदार रसूल कहाँ रहा फिर? राजदार रसूल हुई इसलिए कि मैं हुजूर के राज को राज रखता हूँ। हज़रत उमर ने कहा अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप सही कहते हैं, आप राजदार रसूल है, राज ना बताएं। अच्छा इतना तो बता दें गुफ्तगू का महवर क्या था, मौजू क्या था, मजमून क्या था, किस बारे में गुफ्तगू की तफसील ना बताए। हुजूर ने क्या बताया वो ना बताए, सिर्फ मौजू क्या था वो तो बता दे। का मुनाफिक मौजू थे। मौजू क्या थे? हुजूर ने मदीने में ऐसा कोई मुनाफिक नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं बता दिया। खुदा की कसम मदीने के एक एक मुनाफिक को मैं जानता हूँ।
उमर मुस्कुराए चले गए और दिल में कहा, हुज़ैफा ना बताओ, मैं ना मालूम कर लूँ तो मैं उमर नहीं। 2 साल खिलाफत मुख्तसर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, खिलाफत सिद्दीकियत खत्म हुई, खिलाफत फारूक की शुरू हुई। अब दस्तूर यह है कि कोई मरता है, नमाज जनाजा अमीरुल मोमिनीन पढ़ाएंगा, नमाज जनाजा वही पढ़ाएंगा जो वक्त का हाकिम है। इत्तला होती है मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में जनाजा लाया जा रहा है। जुमले पे गौर करें, जनाजा कहाँ लाया गया है? मस्जिद नबवी में। उससे बड़ी अजीम कोई मस्जिद रुए जमीन पर हो नहीं सकती। लाया जाता है जनाजा, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाइए, जनाजा पढ़ाइए, फुला इब्ने फुला मर गया है। आप फरमाते बताओ जनाजे में हुज़ैफा है? जनाजे में हुज़ैफा है? सरकार हुज़ैफा नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुनाफिक है, दफन कर दो। वैसे ही हुज़ैफा मौजूद है तो आते हैं पढ़ा देते हैं। तो जहां हुज़ैफा है वहां ईमान है, और जहां से हुज़ैफा ना हो वहां निफाक है। अब निशानी हुज़ैफा हो गए। हुज़ैफा कहा, जिस जमात में हुज़ैफा है वो जन्नती जमात। जहां हुज़ैफा नहीं वहां पे निफाक और कुफ्र है, वहां शुबा है, वहां शक है। किसी ज़माने में हुज़ैफा रहे, किसी ज़माने में मौला अली निशानी हो गई, किसी ज़माने में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम आज़म के ज़माने में तफजीली फ़िरका निकला, राफ़दी निकले, पहचान इमाम आज़म हो गए। हज़रत इमाम अबुल हसन अशरी का दौर आया। एक एक इमाम का मैं तफसीरा करूँ हर ज़माने का, ये रात बहुत छोटी पड़ जाएगी। उसके लिए फिर 10 रोज़ा प्रोग्राम चाहिए, और फिर एक इमाम पर एक दिन बात हो तो 10 दिन में 10 लोगों की बात हो पाएगी कि क्या अकायद थे, क्या उस जमाने के फ़िरके थे, कितने फ़िरके पैदा हुए, कितने मिट गए, कितने बच गए, कितनों की खुरचन रह गई, कितनों की दुम रह गई, कितनों के धड़ ख़त्म हो गए। ये एक तफसीली गुफ्तगू है, इसके लिए छोटी सी तकरीर नाकाफ़ी है, और फिर आपको कुछ दिखाना भी है मुझे। लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ, फिर इमाम अबुल हसन अशरी के ज़माने फ़िरका आया, फ़िरका मुजस्समिया। उसने कहा अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह बॉडी रखता है, बॉडी लेस नहीं है, जिस्म रखता है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, ठीक इंसानों की तरह है, बैठता भी है, उठता भी है, थकता भी है, चलता भी है, फिरता भी है। ये अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ था। सैयदना इमाम अबुल हसन अशरी ने उस फ़िरके का रद्द किया। उस ज़माने में इतना उन्होंने उसकी मुखालिफत की कि अब उस दौर में ईमान की पहचान अशरी कहलाना हो गया। पूछा जाता कौन से मुसलमान हो, अगर कोई कहता अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, शक होता भाई मुसलमान तो है, मुजस्समिया वाला है कि हकीकी मुसलमान अहले सुन्नत वाला है? तो कहता भाई मैं अशरी मुसलमान हूँ। अच्छा, फिर हमारा है। इमाम मातुरिदी का दौर आया। इमाम मातुरिदी के ज़माने में फ़िरके पैदा हुए। हज़रत इमाम मातुरिदी के ज़माने में अल्लाह की सिफ़ात पर गुफ्तगू होने लगी। उसके ताल्लुक से माज़अल्लाह ये भी अकीदा रखा गया उन फ़िरक़ों ने कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की सिफ़तों में रज़ील सिफ़ात भी शामिल है। रज़ील मतलब यानी गंदी गलत भी, वो भी उसकी सिफ़तें हैं। ये बाकी भी खुरचनें निकलती रही, अल्लाह जैसे कि बाद में खुरचन निकली देवबंदियों की, कुछ वहाँ से लिया उन्होंने, अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये वही खुरचन है। और झूठ बोलना मुहाल है और ऐब है। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के लिए ऐब भी मुमकिन है। इमाम मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तरदीद की। उस ज़माने में ईमान की पहचान इमाम मातुरिदी हो गए। लोग अपनी निशानी और हक्कानियत के लिए कहते थे हम मातुरिदी मुसलमान हैं, हम मसलके मातुरिदी पर है। फिर शाह अब्दुल अजीज़ का ज़माना आया, उस ज़माने में अजीज़ी कहा गया। उनसे पहले मुजद्दिद अल-सानी का ज़माना आया, दीन इलाही अकबर ने पैदा किया। लोग कहते भाई किस दीन पर हो, किस मज़हब पर हो, कौन से कि अकबर के भी दीन को मानते हो फिर मुसलमान कहते हो? वो कहता भाई मैं मुजद्दिदी हूँ। समझ लिया जाता मुजद्दिद अल-सानी के अकीदे पर है, मतलब अहले सुन्नत है। तो ज़माने बदलते रहे, तो किसी ज़माने में अली रहे, किसी ज़माने में हुज़ैफा रहे, किसी ज़माने में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहे, किसी ज़माने में इमाम शाफ़ई रहे, किसी ज़माने में इमाम अबुल हसन अशरी रहे, किसी ज़माने में इमाम मातुरिदी रहे, किसी ज़माने में मुजद्दिद अल-सानी रहे, किसी ज़माने में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहे, किसी ज़माने में शाह अब्दुल अजीज़ रहे। तो इस ज़माने में बिलाशुबा आला हजरत मसलक की और हक्कानियत की पहचान, जहां आला हजरत है हम समझ लेते हैं सहीहुल अकीदा सुन्नी अहले सुन्नत वाला मुसलमान, और जहां आला हजरत से ही चिड़ हो हम समझ लेते हैं दाल में कुछ काला है, कुछ मानता है कुछ को छोड़ता है। मसलक और मजहब को वैसे नहीं मानता जैसे बताया रसूल ने। क्या बताया कि कैसे मानो कि हक्कानियत होंगी? फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला, कौम बनी इसराइल में 72 फ़िरके हुए, 72 फ़िरकों में बटे। व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे।
कालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जन्नती पे जमात की निशानी क्या है? आपने ये तो फरमा दिया इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक ही जमात जन्नती होंगी। अब एक जमात को इन 72 की भीड़ में 73 की भीड़ में कैसे पहचाने? निशानी क्या है? 72 को अगर हम परखते रहे एक का अकीदा, जिंदगियां तमाम हो जाएंगी लेकिन बात मुकम्मल ना होंगी, तहकीक मुकम्मल ना होंगी। तो एक मुख्तसर सी निशानी बता दे कि उस निशानी से जो जन्नती है हम उससे वाबस्ता हो जाएं, आने वाली नस्लें जन्नती जमात को इख्तियार कर लें और इस पखेड़े में ना पड़े कि किसका क्या अकीदा हम परखते बैठे रहें। तो आका ने कहा एक बहुत मुख्तसर और जामे में तारीफ और निशानी बयान कर देता हूँ जन्नती की, और वो निशानी ये है काला माना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वो है जन्नती। अब सैयद भी हो तो उसको भी सहाबा का अकीदा अख्तियार करना पड़ेगा। गौसे आज़म ने गुनुत तालिबीन में इस हदीस को लिखकर फरमाया कि जन्नती जमात वही जो रसूल और सहाबा के अकीदे पर। मकाम अफ़ज़लियत एक अलग मामला है लेकिन अकीदा एक अलग मामला है। तो सहाबा इकराम के अकीदा क्या है? अब उसके मुताबिक जो जमात है वो हक्कानियत पर है, लेकिन हम अहले सुन्नत वो है जो मुकम्मल दीन लेते हैं। याद रखिए हम क्या कौन सा दीन लेते हैं? मुकम्मल। ये मुनाफिक की पहचान बताई अल्लाह ताला ने कुरान में कि बाज़ चीज़ें लेते हैं और बाज़ को छोड़ देते हैं। हम बाज़ को लेकर बाज़ को नहीं छोड़ते, हम मुकम्मल लेते हैं। मुकम्मल लेते तो नतीजा क्या हुआ? हम सहाबा दीन है, सहाबा को भी लेते और रसूल ने अहले बैत से भी मोहब्बत की तलकीन की, अहले बैत को भी दीन बताया, हम अहले बैत को भी लेते हैं। हम औलिया को भी लेते हैं, हम अइम्मा को भी लेते हैं। कुछ वो है कि जिन्होंने अहले बैत को लिया तो सहाबा को छोड़ दिया, कुछ वो है जिन्होंने सहाबा को लिया तो अहले बैत को छोड़ दिया, कुछ वो है कि जिन्होंने सिर्फ रसूल को थामा, सहाबा और अहले बैत को छोड़ दिया। मुख्तलिफ फ़िरके हुए दुनिया में, मुख्तलिफ फ़िरके आते रहे, मगर हम सबको लेते हैं क्योंकि हमारे पेश नज़र वो भी है कि जहाँ आका ने सहाबा को मयार बनाया, जहाँ सहाबा के बारे में हुजूर ने ये फरमाया, आका एक मकाम पे सहाबा की अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाते असहाबी का नजूब फ़बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। ऐ लोगों मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, सितारों की तरह है, रोशन सितारे हैं मेरे सहाबा, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे। तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि मसलो अहले बैती मसलो सफीनतिन नूहिन वमन रकीबहा फमन नजा वमन तखल्लफा अन्ना गरीका। कहा कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, जो उसमें सवार हुआ वही सलामत रहा। मेरे अहले बैत भी कश्ती नूह की तरह है, जो मेरे अहले बैत की इस कश्ती में सवार हो गया उसने नजात पाई, और जिसने इससे उनसे रूगर्दानी की, अहले बैत को छोड़ दिया, वो हलाक हो गया। हमने देखा अहले बैत को छोड़ना भी हलाकत है। अहले बैत को छोड़ोगे तो जन्नत हाथ से जाएंगी, सहाबा को छोड़ोगे तो हिदायत हाथ से जाएंगी, और बगैर हिदायत की भी जन्नत नहीं मिल सकती, सहाबा के बगैर भी जन्नत नहीं मिल सकती। दोनों लाजिम मलजूम है। कितने मलजूम और लाजिम है? अब एक तबका उठा, कहा नहीं सिर्फ जिसने अली को माना बाकी उसे किसी को मानने की जरूरत नहीं। ये तेरा फतवा है, अली का फतवा नहीं है, ये तेरा फतवा है। क्यों? तूने इल्म नहीं हासिल किया, अंगूठियां बढ़ाई है तूने अगर अंगूठियों की जगह किताबों को हाथ में लिया होता तो तुझे कुछ पता चलता। आइए अस्सवाइकुल महरिका उठाइए, इमाम हजरत इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की अश-शाफ़ई की, अहले सुन्नत के इमाम है। उस वक्त के इमाम है जब आला हजरत पैदा भी नहीं हुए थे, आला हजरत के अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे, आला हजरत के दादा भी पैदा नहीं हुए थे। यानी ये गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है नहीं साहब वो बरेलवी के किसी मौलवी ने लिखा होगा, ये वो इमाम है जिनको सब मानते हैं। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह अस्सवाइकुल महरिका में, उससे भी पहले फिर एक और इमाम गुजरे, उनसे भी कई सदी पहले हजरत इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है अर्रियाजुन नज़ीरा, उसके अंदर ये हदीस बयान करते हैं, और भी मुख्तलिफ उलमा ने बयान की। और हदीस पाक ये है कि सैयदना अबू बकर और अली बैठे हुए, खिलाफत अबू बकर सिद्दीक है, रसूलुल्लाह का विसाल हो चुका है। अबू बकर अली को देखते हैं मुस्कुराते, मौला अली को देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। अली ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन किस बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं? मुझे देखते हैं मुस्कुराते हैं। इरशाद फरमाया अली मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस याद आ गई, उस हदीस को याद आई, मैं तुम्हें देख के मुस्कुराने लगा। ऐ अमीरुल मोमिनीन कौन सी हदीस आपको याद आई? कहली वो हदीस ये है कि आका ने कहा कि अल्लाह ताला जब जन्नत में जाने का हुक्म देगा, जन्नत में वही जा सकेगा जिससे मोहब्बत अली का सवाल होगा,
और जिसकी सनद पर, जिसके ईमान की सनद पर, जिसके अमाल की सनद पर अली मोहर लगा दी। निदा की जाएंगी कि अली की मोहब्बत है या नहीं, जाओ अली से परवाना लेकर आओ, अली से सनद लेकर आओ। जिसको अली सनद देंगे वही जन्नत में जाएगा। आमाल अच्छे हैं लेकिन मोहब्बत अली नहीं, आमाल बर्बाद, जन्नत नहीं मिलेगी। नमाजें खूब पढ़ी लेकिन मोहब्बत अली नहीं थी, सनद नहीं मिलेंगी, जन्नत में नहीं जा पाएगा। आमाल होने के बाद भी जन्नत से महरूम। अली मुझे ये हदीस याद आ गई कि जिसको तुम सनद दोगे मोहब्बत की वही जन्नत में जाएगा। मौला अली कहते हैं अमीरुल मोमिन, क्या इतनी ही हदीस है या आप आजीजी के तौर पर इसके बाद का टुकड़ा नहीं बता रहे, या आप इसके बाद की हदीस जानते नहीं? कहा अली तुम बेहतर जानते हो, क्योंकि हजरत अबू बकर आजीजी कर रहे हैं, इनके सारी कर रहे हैं कि इसके बाद का टुकड़ा तो मेरी जात से ताल्लुक रखता है, मैं अपनी फजीलत अपनी जबान से क्यों बयान करूं। और यह तरीका बताया कि सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत ऐसी है कि सहाबा अहले बैत की तारीफ करते थे, अहले बैत सहाबा की तारीफ करते थे। कहा मैंने तो तारीफ की, अब आप करिए, मैं नहीं कहूंगा अपनी तारीफ में। मौला अली ने कहा कि अमीरुल मोमिन अबू बकर सिद्दीक, क्या हदीस आपको इतनी ही मालूम है या आप छुपा रहे हैं और आजीजी कर रहे हैं? कहा अली तुम बेहतर जानते हो। कहा कि अमीरुल मोमिन सुनिए, बात की हदीस ये है कि आका ने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि अली कसम खुदा की, जन्नत का परवाना उसे हरगिज न देना जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो, जन्नत का परवाना उसे ही देना जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर हो। तो पता चला कि सनद भी उससे मिलेंगी जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक हो। तो ना अबू बकर को छोड़ा जा सकता है ना मौला अली को छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये तो बहरहाल तमीदी गुफ्तगू थी, इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन मजमून को मैं समेट रहा हूँ।